एक झटके में शेयर मार्केट ऐसा टूटा कि डूब गए 8 लाख करोड़ रुपए। क्या आपको पता है रुपया इस वक्त अपनी ऐतिहासिक गिरावट पे है। मतलब देश के आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रुपया एक दिन में इतनी बुरी तरह से औंधे मुंह गिरा हो जो अब गिरा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया ही नहीं अब भारत में भी भयानक महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसे वक्त में जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का यह टकराव फिलहाल तो अब जल्दी खत्म होता दिख नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी अपनी जद में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मसले पर भारत सरकार का आखिर स्टैंड क्या है। क्या भारत सरकार इस पूरे मामले में जवाब देगी? कुछ खबरें आपके सामने मैं रखना चाहती हूं दोस्तों जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था झुलस सकती है, ये आपके सामने हकीकत रखना जरूरी है। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज के रुपए की है। 92.09 रुपया इस वक्त ऐतिहासिक गिरावट पे है। इतना कभी नहीं गिरा है रुपया। ये तो मैं आपको सुबह का आंकड़ा बता रही हूं क्योंकि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे लगातार रहता है। संडे गार्जियन के हिसाब से इस वक्त जो भारत का रुपया है दोस्तों वो 92.30 छू चुका है। मतलब $1 इज इक्वल टू 92.30। आप ये कहेंगे कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है तो भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? सिंपल लॉजिक है दोस्तों, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। संडे गार्जियन की इस खबर के मुताबिक तेल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। दोस्तों ये जो बढ़ोतरी क्रूड ऑयल ने ली है मात्र 2 दिनों में 12 से 13% की। सिर्फ 2 दिन में 12 से 13% बढ़ा है क्रूड ऑयल। आप सोचिए दोस्तों, अभी तो ट्रंप जी का कहना है कि ये 4-5 हफ्ते चलेगा। उनका तो ये भी कहना है कि हम फॉरएवर युद्ध लड़ सकते हैं। तो आप सोचिए 2 दिन में इतना बढ़ गया क्रूड ऑयल, अगर 4-5 हफ्ते चल गया तो बड़ा सवाल है कि $100 प्रति बैरल क्या क्रूड ऑयल तक पहुंचेगा? और अगर $100 प्रति बैरल तक पहुंचेगा तो फिर भारत क्या संकट खड़ा है? तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल महंगा होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। अच्छा, हमारे सामने तेल के दाम बढ़ने के अलावा दोस्तों तेल पहुंचाना भी भारत में एक बहुत बड़ा संकट हो गया है। विस्तार से चाहें तो आप मेरा अभी का ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे भारत का 10,000 करोड़ के एसेट इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं भारत के। और ये जो शिपमेंट है जिसमें तेल है वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप ईरान से बात कीजिए ताकि हमको रास्ता मिल जाए और हम भारत पहुंच जाएं। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि भारत के पास 25 दिनों का तेल का स्टॉक है। 25 दिन का तेल का स्टॉक। अगर यह युद्ध अगले 25 दिनों में खत्म नहीं हुआ तो फिर भारत क्या करेगा? हालांकि भारत के पास कई और विकल्प भी हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर विकल्प की बात नहीं हो रही है, यहां पर उस रूट की बात हो रही है। वो रूट ही बंद है तो फिर भारत के पास और दूसरे कौन से रास्ते होते हैं? क्योंकि रातों रात तेल पहुंचता नहीं है, उसके लिए कई दिनों और कई बार कई हफ्तों का भी वक्त लग जाता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों शेयर मार्केट का तो बुरा हाल है। शेयर मार्केट को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है। इस साल की शुरुआत से ही शेयर मार्केट ऐसा गिर रहा है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और रुपए की कीमत लगातार कम हो रही है। तो शेयर मार्केट इतना जबरदस्त गिरा है कि पूछिए मत। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 12% की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1710 पॉइंट गिरा है, 78,529 पर पहुंच गया है। और दोस्तों निफ्टी भी गिरा है 477 पॉइंट्स। और दोस्तों इस समय निफ्टी 24,389 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी कारोबार जब शाम को खत्म होगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली है या फिर और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आज सुबह की खबर मैं आपको दिखा रही हूं, सेंसेक्स निफ्टी लहूलुहान है। शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, लगातार बिकवाली जारी है। दोस्तों ऐसा तब होता है जब जो इन्वेस्टर होता है उसको भरोसा कम हो जाता है। तो जब भरोसा कम हो जाता है तो अपना पैसा निकालता है वो, और जब पैसा निकलता है शेयर मार्केट से तो शेयर मार्केट धड़ाम 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 होता है। तो किसी भी तरह से इस वक्त जो हालात है पूरी दुनिया में भारत के लिए फेवरेबल नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत का विपक्ष, सोनिया गांधी ने बकायदा एडिटोरियल लिखे अंग्रेजी हिंदी में जो कि मैं आपको दिखा भी चुकी हूं। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, विपक्ष हमलावर है। दोस्तों विपक्ष कह रहा है कि एक देश के सुप्रीम लीडर को इतनी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया और आपने इस पूरे मामले में शोक तक व्यक्त नहीं किया। शोक तक व्यक्त नहीं करना, यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत का एक बिल्कुल अलग तरह का स्टैंड है जो भारत ने कभी नहीं लिया। वो उस पूरे इलाके में भारत के स्टैंड को कमजोर करता है, ये विपक्ष का कहना है। वहीं दूसरी ओर अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें
क्रूड ऑयल लगातार महंगा हो रहा है। भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि हम 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं। हमारे पास कोई स्रोत नहीं है तेल का, हमारा सारा तेल बाहर से आता है। दिक्कत ये है दोस्तों, रूस से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है। तो हम अगर वेनेजुएला से तेल खरीद भी लेंगे तो दोस्तों वहां से भी रातों रात तेल नहीं आएगा। तो हमारे जो ऑलरेडी पुराने तेल के सहयोगी थे दोस्तों, जैसे हम सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं, हम कुवैत से तेल खरीदते हैं, हम बहरीन से तेल खरीदते हैं दोस्तों, इसके अलावा यूएई से भी हमारा तेल आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्टेट ऑफ हार्मोज वो पूरा हिस्सा बंद होने की वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर के जो तेल के वेसल्स हैं वो अटके हुए हैं। अच्छा, यहाँ एक और खबर आई थी, क्योंकि ईरान को चीन और रूस ने सपोर्ट किया, तो चीन और रूस के वेसल्स ईरान जाने दे रहा है स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, हालांकि अभी किसी भी खबर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ऐसा है 1% तो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर चीन और रूस को ये कंसेशन मिल सकता है तो भारत को भी मिल सकता था, क्योंकि भारत भी इतना बड़ा कारोबारी है तेल का, और भारत के भी ईरान से कोई ऐसे संबंध नहीं है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि ईरान हमारा दुश्मन देश है। भारत तो हमेशा से ही सहयोगी रहा ईरान का, हमारे भी इन्वेस्टमेंट है चीन में। लेकिन क्योंकि भारत ने अपने आप को इस पूरे मामले में ईरान के संदर्भ में अपने आप को अलग कर लिया, और इस युद्ध से ठीक पहले मोदी इजराइल होकर आ गए, वहाँ उनकी बड़ी तारीफ वगैरह भी, उनको बाकायदा सम्मान भी दिया गया। इसीलिए इस पूरे मामले में क्या भारत की रणनीति सही रही, अब इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों अमेरिका भी घरेलू लेवल पर बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। लगातार जो विपक्षी पार्टी है वहां पर डेमोक्रेट्स की, वो ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी जिद के चलते, अपनी चॉइस के चलते, बिना किसी रणनीति के तहत इस युद्ध में अमेरिका को धकेल दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के बड़े इंपॉर्टेंट एलाइज रहे फ्रांस, स्पेन लगातार अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। कल मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूं, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये एक वक्त में अमेरिका के बिल्कुल इंपॉर्टेंट सहयोगी रहे। यूके, उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस पूरे मिलिट्री एक्शन में अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है। आसियान देश भी अब खुलकर इस पूरे मामले में बोल रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह का कोई बयान भारत भी दे देता तो क्या अपनी न्यूट्रल स्थिति को दिखाकर वो ईरान से वो कंसेशन पा सकता था जो रूस और चीन हासिल कर रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ये अपने आप में गंभीर इसलिए है दोस्तों कि अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ तेल पर आधारित है। और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं कि तेल महंगा हुआ तो माल भाड़ा महंगा हो जाएगा। हमारे देश में ट्रक से ही मोस्टली सारा सामान जाता है ना, फल, सब्जियां, जो रोजमर्रा का सामान है। और दोस्तों हमारी मार्केट में कंजप्शन बहुत ज्यादा है, खपत बहुत ज्यादा है। वो सामान जो 100 रुपए में जा रहा था, हाइपोथेटिकली समझा रही हूं, वो तेल की कीमतें बढ़ने के बाद 150 में जाएगा, उसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस गाड़ी में जा रहा है, जिस ट्रक में जा रहा है, उसमें तेल महंगा हो जाएगा। और अगर वो हुआ तो फिर वो सामान आप तक भी महंगा मिलेगा। तो तेल की कीमतें बढ़ना अपने आप में महंगाई बढ़ने का एक तरह से रिजल्ट होता है, उसका फाइनल नतीजा यही निकलता है। और दोस्तों इन सब में सोने के दाम भी बढ़ जाएंगे। जब भी मार्केट अनस्टेबल होती है, जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, सोना महंगा हो जाता है। दोस्तों सोना जिसमें पहले ही आग लगी है, ये अब और महंगा हो जाएगा। ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो अब क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब गुथे हुए हैं एक दूसरे से, अब भारत सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि वो बिल्कुल इवैल्यूएट ही ठीक से नहीं कर पाई इस पूरे संकट में। क्योंकि हम चाहें या ना चाहें, इस पूरे जंजाल से भारत की अर्थव्यवस्था को भी निपटना ही होगा। दुखद यह है दोस्तों कि ना तो वित्त मंत्री इस पूरे मामले में कोई बयान दे रही है। हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कह दिया कि कंट्रोल रूम बनाया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात तो है ना, सच्चाई तो यह है कि ये टकराव अगर लंबा चल गया तो हमारे लिए संकट खड़ा हो सकता है। उसको लेकर पुख्ता तौर पर क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है भारत सरकार द्वारा देश के लोगों को। दोस्तों सोचिए, अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया ईरान से। अमेरिका की सरकार का यह कहना है कि ईरान से उनको खतरा था, इसलिए उन्होंने युद्ध छेड़ा है ईरान में। फिर भी वहां की सरकार विपक्ष के लोगों को ब्रीफ कर रही है। फिर भी वहां पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, कहते हुए कि आपने गलत युद्ध छेड़ दिया। ये होता है लोकतंत्र। और हमारे देश में सरकार बात तक करने को राजी नहीं है। सरकार ये भी नहीं बता रही कि इस पूरे हालात में हम निपटेंगे कैसे इससे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।